Hi friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. और आज ब्लॉग शूट करने में बहुत टाइम जो है निकल गया है बिकॉज़ अभी दिन भी आगे आगे छोटे हो रहे हैं, रात आपको जल्दी होने लग जाएगी, सुबह भी और रात को भी। तो आप भी 8 o'clock हो गया है शाम के एंड अभी मैंने डिनर बनाया नहीं है। डिनर अभी जस्ट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 8 बजे। एक लगभग 1 घंटे में मेरा डिनर तैयार हो जाएगा, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग अलग बनेगा बिकॉज़ हम लोग तो दाल मखनी और रोटी बना रहे हैं, लेकिन बेटे को साउथ इंडियन खाना ही खाना है। तो उसकी चॉपिंग जो है उत्पम की वो मैंने करके पहले ही रख ली थी। भिंडी भी मैंने पहले से ही धोकर सुखा ली थी और उससे क्या है, इजी रहता है। आप जब भी सब्जियां धोकर रखते हैं ना, आपको जब बनानी है आप उस टाइम काट लीजिए और काट के रख लें तो वो और भी इजी हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने प्याज जो है वो नहीं काटे थे, वो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ स्लाइस करके साथ में ही जो है डाल दूँगी बिकॉज़ अनियन मुझे फ्रिज में रखना काट कर अच्छा नहीं लगता, स्मेल बहुत आती है। अगर आप बंद करके रखते हैं तो भी पता नहीं क्यों महक तो मुझे फ्रिज से आती ही आती है, तो मैं कभी काट कर ना अनियन जो है वो फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एनिमल वेयर में खाना बनाना शुरू किया। मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि कभी भी इसको ना डायरेक्ट गैस पे नहीं चढ़ाना है। पहले आप इसमें कुछ डालिए या ऑयल पानी कुछ भी, उसके बाद गैस पे चढ़ाना है। खाली आपने गैस ऑन नहीं करनी है। और आज संडे था, इतने सारी ग्रॉसरी के पैकेट्स ना बिल्कुल बंद पड़े हुए थे जो मुझे निपटाने थे, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत थी सिर्फ मैंने वही किया, बाकी का बाद में देखा जाएगा करके मैंने बंद करके रख दिए। तो यहाँ पर राजमा की ज़रूरत थी क्योंकि दाल मखनी बन रही है, तो सुबह ही मैंने जो है इसको खाली कर लिया था। लेकिन थोड़े से राजमा रह गए थे डालने के लिए, तो मैंने सोचा अभी डाल के ख़त्म करती हूँ, वरना ये ऐसे ही स्लैब के ऊपर पड़ा रहेगा, मैसी सा लगेगा। और थोड़ी देर बाद जब ना आप कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि कल करेंगे, तो वो ऐसी ही पड़ी रहती है और धीरे धीरे आपकी स्लैब जो है ना वो भरने लगती है, तो वो देखने में बहुत गंदा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले जितने भी पैकेट्स पड़े हुए हैं ना इधर उधर उनको निपटा लूँ। तो यहाँ पे ये दही की जो बूंदी है ये भी उल्टाने के लिए बहुत दिन से बाहर ही ऐसे पड़ा हुआ था, सब कुछ स्लैब पे पड़ा हुआ था इकट्ठा होकर। तो मैंने सोचा मैं इसको भी निपटा लूँ। इसको भी मैंने जो है जार में डाल दिया था। ये बड़े प्यारे से जार्स ना मैंने लिए हैं अमेज़ोन से। ये वाला ग्लास का था, जो पहले वाला था वो प्लास्टिक का है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। दोनों ही एयर टाइट है और ऐसे जार्स वैसे भी अच्छे लगते हैं और सी थ्रू है, तो पता भी चल जाता है कि कौन से जार में क्या सामान पड़ा हुआ है। यहाँ जी हमने चढ़ाया कुकर। कुकर में पहले से राजमा भिगोए थे, दाल तो भिगोई नहीं थी, लेकिन दाल और राजमा इकट्ठे डालकर इसको 15 मिनट की सीटी लगा लेती हूँ। साथ में मैं जो है बाकी का काम कर लूँगी, जब तक ये होगा तो जल्दी जल्दी निपट जाएगा सब कुछ। आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बेटे के स्कूल का भी इतनी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इतनी एक एक महीने के बाद एग्ज़ाम है यार। इतना सारा सिलेबस है, कितने सारे चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर्स, कुछ समझ में नहीं आता है। उसके ऊपर प्रेशर, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर, बाप रे। मतलब एक मशीनरी होती है ना, उस तरीके से चल रही है ज़िंदगी। सुबह कब, शाम कब, रात कब, बस पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को थोड़े से फ्रूट्स काट के दे रही थी बिकॉज़ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और अभी एप्पल वगैरह आ रहे हैं तो वो स्कूल लेकर नहीं जाता है। अगर मैं कट करके देती हूँ तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ही दे देती हूँ। हाँ, कीवी वगैरह वगैरह मैं उसे काट के दे देती हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बनाना हो गया या फिर एप्पल हो गया, इन सबको मैं कट करके नहीं देती, बहुत ही मैसी हो जाता है। फिर वो खाता नहीं, ऐसे ही ले आता है, वेस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा शाम को डिनर से पहले जो मैं है उसको ये सब दे दूँ, क्योंकि अच्छा रफेज हो जाता है, फाइबर हो जाता है, तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। सैलेड वगैरह दे दो, फ्रूट्स वगैरह कट करके दो, इट्स ऑलवेज बेटर। तो ना आजकल मच्छर भी छोटे छोटे बहुत हो रहे, तो मैंने सोचा कि मैं ये लोबान जला के चारों तरफ घुमा दूँ, तो अच्छी सी खुशबू आती है ना, नेगेटिव एनर्जी वगैरह सब निकल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है शाम के वक्त ये सुबह के। मैं जितनी मतलब 1-2 बार तो मैं जला ही लेती हूँ उसे दिन में। तो जी यहाँ पे उत्पम की मैंने चॉपिंग पहले ही कर रखी थी। पालक, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये सब काट के मैंने मिक्सचर बना लिया था। ये भी इजी रहता है भाई, जब भी आपको भूख लगे आप इसे निकालिए और बैटर जो है वो बना लीजिए। तो यहाँ पे एक तरफ तो ये बन रहा था उत्पम, दूसरी तरफ हमने रख दी चाय, क्योंकि चाय भैया, चाय के बिना तो पूरे दिन में बीच बीच में चाय मिलती रहे ना तो ऐसा लगता है एनर्जी लेवल जो है ना वो बूस्टअप हो रहा है, बिल्कुल काम करने का मन करता रहता है। अच्छा, बीच बीच में चाय आती रहे, बीच बीच में बातें होती रहे, तो इट्स ईजी ना, आप आराम से जो है वो बैठ के चाय पीते रहते हो और साथ में काम भी करते रहते हो, तो बड़ा मज़ा आता है। तो जी यहाँ पर हमने जी उत्पम जो है वो अपना बनाने के लिए रख दिया था। 2-3 ही उत्पम का बैटर था मेरे पास, तो वो मेरे बेटे के लिए सफिशिएंट था।
तो यहीं पे मैंने फटाफट से जो है ना उसको ये दे दिया था, बिकॉज़ शाम को लेट हो जाए सोने के लिए तो फिर सुबह उससे उठा नहीं जाता। तो मेरी कोशिश रहती है कि वो 10 साढ़े 10 बजे तक पूरा फ्री हो जाए और उसके बाद बेड पे चला जाए, क्योंकि सुबह फिर नींद नहीं खुलती है ना। बच्चों के तो बड़े चिड़चिड़े, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, जैसे हमने कुछ गलत कर दिया हो उनके साथ में, लेकिन एक्चुअली